Good morning, dear students and parents. Welcome in our school, Bharati Education Group of Seeker. Today we are going to start the online classes through the digital media. This is Kamala Chaudhary, teacher of science, the class of 9th. The chapter is first. The topic of this video, particle of matter attract each other. हम इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं, जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर के अंदर हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. थ्रू मैनी एक्टिविटी वी एक्सप्लेन अबाउट द मैटर्स फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स लगता है उसको हम कई एक्टिविटीज़ के थ्रू हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक एक्टिविटी ली है, यहाँ पर मैंने स्लाइड्स ली हैं, स्लाइड्स को बिल्कुल पास में रखा है, उसके ऊपर फिर स्लाइड रखी है, फिर उसके ऊपर एक स्लाइड और रखी है, फिर उसके ऊपर एक स्लाइड और रखी है. फॉर एग्जांपल मैंने डस्टर लिया, डस्टर के बाजू में एक डस्टर रख दिया, फिर उसके बाजू में एक डस्टर रखा है, फिर उसके ऊपर एक डस्टर रख दिया, फिर उसके ऊपर एक डस्टर रख दिया, ऐसे रखते गई. रखने के बाद में हम इसको देखते हैं, इसको ब्रेक करने की सोचते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, इस पर हम हैमर लगाते हैं, फिर देखते हैं कि ये टूटता है या नहीं टूटता. उससे पहले हम एक और एक्टिविटी इसमें करते हैं. सेकंड वन में रखा है कि मैंने चौक और डस्टर को ऐसे साइड में रख दिया और फिर मैं इसको ब्रेक करने की देखती हूँ, फिर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ. फिर यहाँ पर थर्ड एक्टिविटी है, हमने इनको सबको अलग अलग रख दिया. अलग अलग रखने के बाद में मैं इनको सेपरेट करती हूँ, या इस पर हैमर करती हूँ, या मैं इनको अलग करती हूँ. तब मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि इनके बीच में जो एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, या इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कैसे होता है. यहाँ हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम जब ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट नंबर जो एक्टिविटी है उसमें जो फर्स्ट नंबर लगाया है उसमें हम जब ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनको एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हमने रखा है. रखने के बाद में हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली नहीं टूट पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मोर देन अदर टू एक्टिविटी. हम यहाँ देखेंगे जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है इन पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे. करेंगे तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा फोर्स की. फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने एडजस्ट करके रख रखा है बहुत सारे स्लाइड्स को, यहाँ पर स्लाइड को एडजस्ट करके रखा है. जैसे ही हमने इसको ऊपर हैमर लगाया तो ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है. हम देखते हैं कि हमें कम फोर्स में ही ये अलग अलग हो जाती है. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें नीड होती है फोर्स की वो लेस देन द फर्स्ट एक्टिविटी. थर्ड हम देखते हैं सबको अलग अलग रखा है, फिर हम उसके हैमर लगाते हैं या इनको हम इधर उधर करते हैं तो ईजीली ये क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है. उसके लिए हमें और कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे भी कर सकते हो. घर पे आप बहुत सारे बच्चे हो, 5 बच्चों का ग्रुप है. आपने क्या किया, 5 बच्चे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने एक क्यू बना लिया, एक लाइन बना ली, और लाइन बना ले एक दूसरे के पीछे से आपने हाथ को कवर करके हैंड टू हैंड बाइंड कर लिया. आपने ऐसे एक दूसरे के हाथ के आगे आगे बैंड कर लिया. फिर सेकंड एक लाइन बनाते हो आप, उसमें आप सिर्फ एक दूसरे को ऐसे टच करके खड़े हो जाओगे. फिर आप एक थर्ड लाइन बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो कि सभी बच्चे अलग अलग लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. फिर किसी एक फ्रेंड को आप बोलना कि वो आए, आप सब लोगों को अलग करे. तो देखना कि सबसे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो आपने हैंड टू हैंड ज्वाइन कर रखा है. आपने हैंड टू हैंड ज्वाइन कर रखा है, उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो अलग हो पाएंगे, अदरवाइज़ वो अलग नहीं हो पाएंगे. जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जैसे वो पीछे से हैंड टू हैंड ज्वाइन कर रखा है, इन पार्टिकल्स के बीच में जितना फोर्स है उससे ज़्यादा लगा पाओगे तभी वो क्या होगा, दूर हो पाएगा, अदरवाइज़ वो दूर नहीं हो पाएगा. वो ज्वाइन रखेंगे एक दूसरे को. फिर हम सेकंड जो हमने क्यू तैयार की थी उसमें हम सीधे सीधे खड़े थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हम ऐसे टच करके खड़े थे. हम जैसे ही ऐसे टच करके खड़े थे वो धक्का लगाएगा, धक्का लगाते ही वो क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लगाते ही वो दूर हो जाएगा. यानी कि आपको पहले फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और अब आपको फोर्स की कम ज़रूरत पड़ रही है. आपने थोड़ा सा धक्का लगाया वो दूर हो गए. थर्ड हम देख रहे थे कि वो बच्चे ऐसे लाइन में अलग अलग खड़े थे, तो आपने जाके ऐसे बीच में से ऐसे थोड़ा सा धक्का लगाया या उनको प्रेस किया तो वो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया. ये एक्टिविटी
और ये जो आप क्यू वाली एक्टिविटी है वो आप घर पे भी कर सकते हो। इसको आप बहुत सारे ग्लास ले सकते हो या आप प्लेट्स ले सकते हो या आप कटोरी वगैरह ले सकते हो, उनसे आप कर सकते हो। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं एक्टिविटी, उसके थ्रू भी समझते हैं कि ये तो हमने सॉलिड में ऐसे ही ले ली, हम लिक्विड में भी चेक करते हैं। सॉलिड लिक्विड में भी हो जाएगा कि हम इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है या नहीं होता है, वो कितना होता है। अब यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी और ली है जिसके अंदर आपने एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर आपने वाटर को फिल कर दिया। आपने कंटेनर लिया, कंटेनर को आपने वाटर से फिल कर दिया। वाटर से फिल करने के बाद में जैसे ही आप उसे हाथ से कट मारोगे या अपनी फिंगर से उसमें कट मारोगे या हैमर करोगे तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा और वो साइड में हो जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से, यानी आपको कम ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब इन जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स था वो बहुत कम था। इस एक्टिविटी से हम समझते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के बीच में या जो अलग अलग सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनके क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड बना हुआ होता है पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में या जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके आधार पर हमें उनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ आगे इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया है, उसमें सॉल्ट पार्टिकल लिए हैं और सॉल्ट पार्टिकल को हम प्रेस करते हैं या अपने हाथ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होंगे, प्रेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड के इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेक नहीं हो पाएंगे ईजीली। इसका मतलब ये हुआ जो सॉल्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल के क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है किससे, वाटर पार्टिकल से। यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि जो जितना स्ट्रांग होगा उनके बीच में क्या होगा, उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा और जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के उतनी रिक्वायरमेंट होगी किसकी, फोर्स की। एक दूसरे के वाइस वर्सा है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड है उतना ही उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों एक्टिविटी से हम और क्या समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या हमें कंक्लूजन्स क्या निकले हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब एक मैटर है, उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब तक उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे तब तक उन पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मैटर होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें अलग अलग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बात करें कि वाटर है, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके जो बॉन्ड है या जब वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट है, किसकी बजाय, सॉल्ट की बजाय। सॉल्ट के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस कम प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, उसका जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है वाटर के पार्टिकल्स की बजाय। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये जो फोर्स लग रहा है टू पार्टिकल्स के बीच में, ये फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसी की वजह से एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है या एक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है या एक दूसरे को वो बांधे रख रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यहाँ हम बात करें जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्शन फोर्स की अलग अलग मैटर की। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे एक वाटर ले लेते हैं, दूसरा शुगर लेते हैं। आप इन दोनों को घर पे स्टोव के ऊपर चढ़ाते हैं, कोई बीकर लेते हैं, बीकर को आप स्टोव के ऊपर चढ़ाते हैं। ये वाटर है, ये स्टैंड है, यहाँ पर आपने बीकर लिया, उसके अंदर आपने शुगर ली, ये लैंप है, आपने स्टोव को स्टार्ट कर दिया, गैस को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या होगा, कम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होगा, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लेस देन है अदर पार्टिकल्स की। यहाँ कंपेयर करेंगे हम शुगर पार्टिकल से। यहाँ हमने शुगर ली,
बीकर के अंदर स्टोव पे हमने चढ़ाया, जब हम इसको बर्न करते हैं या इसको हम गैस को स्टोव को जलाते हैं तब हम देखते हैं कि जो इसके पार्टिकल हैं वो बहुत टाइम बाद में मेल्ट हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? मेल्ट हो पाते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो उसके लिए भी अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। मेल्ट होने के बाद में हम और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तब जाके ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ हम दोनों को कंपेयर करके चेक करते हैं तो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स है वो शुगर के पार्टिकल में ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल में कम है। फिर हम देखते हैं जो मैटर होता है, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। रीज़न उनकी साइज होती है, सेफ होती है, उसकी वजह से। हमने 2 एग्जांपल लिए यहाँ पर, वाटर और शुगर का। हम देखेंगे कि वाटर तो जल्दी से क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट शुगर नहीं होगी। यहाँ पर हम देखें अट्रैक्शन फोर्स है वो शुगर के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं है। फिर हम आते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर की स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट्स होती हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं जिसमें से हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, एक BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 मैटर्स की स्टेट्स होती हैं। अब 5 स्टेट्स में से हम यहाँ पर 3 स्टेट्स की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर 2 स्टेट्स और होती हैं मैटर की जो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, देन आंसर आएगा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। थैंक यू।